नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा सुना रही हूँ आपको भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास चित्रलेखा। मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर 8 एपिसोड इसके सुना दिए। आज मैं नवा परिच्छेद लेकर आई हूँ आपके समक्ष और ये है किताब। तो शुरू करती हूँ। आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय जन्म से क्षत्रिय होने पर भी कर्म से ब्राह्मण थे। पाटलिपुत्र के इस वयोवृद्ध सामंत के भवन में उल्लास विलास के स्थान में त्याग और विराग का आधिपत्य था। लोग उनकी उपमा विदेह से देते थे और वे इस उपमा के योग्य भी थे। सारा नगर मृत्युंजय के नाम से परिचित था। बहुत थोड़े से चुने हुए व्यक्ति उनके व्यक्तित्व के थे। मृत्युंजय का क्षेत्र क्रीड़ा और कोलाहल से भरा हुआ जनरव न था। उनका क्षेत्र था उपासना और ध्यान, निरंतर एकांत। इस एकांतवासी क्षत्रिय के पास धन था और वैभव था। नगर के प्रमुख सामंतों में उनकी गणना थी और राज्य सभा में उनका आसन ऊंचा था। उनका नाम सुनकर लोग आदर से मस्तक नवा देते थे और उनके सम्मुख होते ही लोगों में उनके प्रति भक्तिभाव उमड़ पड़ता था। आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय की साधना विशाल थी। उनमें आत्मिक बल था और आध्यात्मिक ज्योति। मृत्युंजय के पुत्र न था बल्कि एक कन्या थी। कन्या का नाम था यशोधरा। एकमात्र संतान होने के कारण मृत्युंजय का यशोधरा पर स्नेह था। उस समय यशोधरा की अवस्था प्रायः 18 वर्ष की थी। यशोधरा के यौवन के विकास का काल था और मृत्युंजय के जीवन के निर्वाण का। अगाध संपत्ति की स्वामिनी यशोधरा से विवाह करने के लिए प्रत्येक युवक का तत्काल तत्पर हो जाना स्वाभाविक था। पर साथ ही यशोधरा सुंदरी थी और सुंदरी भी उच्च कोटि की। उसके शांत मुखमंडल पर भोलापन अपना आधिपत्य जमाए हुए था। उसकी हंसी की सुरीली झनकार में यौवन से पराजित बचपन ने शरण ली थी। हिरनी की सी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में संकोच था और उसके रस युक्त अरुण कपोलों में लज्जा थी। यशोधरा का यौवन शुद्धा और उल्लास का मिश्रण था। इसमें गर्व की उच्च श्रृंखला थी, उनमें लज्जा की शांति थी। वृद्ध मृत्युंजय यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। एकाएक उनकी दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। बीजगुप्त का विवाह न हुआ था और बीजगुप्त उच्च कुल का नवयुवक था। मृत्युंजय के हितैषियों ने उन हितैषियों में वे व्यक्ति भी थे जिनके हृदयों में यशोधरा का पुत्रवधू बनाने की प्रबल लालसा थी। मृत्युंजय से एक ही नहीं अनेक बार बीजगुप्त और चित्रलेखा के संबंध का वर्णन किया, पर अनुभवी और वृद्ध मृत्युंजय ने सदा यही उत्तर दिया, यह बीजगुप्त के उन्माद का काल है। भविष्य बहुत लंबा चौड़ा है और बीजगुप्त यथेष्ट शिक्षित। यह इस समय अनुभव सागर में तिर रहा है। बीजगुप्त उन दिनों मृत्युंजय के घर पर आमंत्रित था। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मृत्युंजय के यहाँ एक विशाल उत्सव था। बीजगुप्त ने यशोधरा को एक आध बार, जब वह निरी बालिका थी, देखा था। मृत्युंजय से उसका विशेष परिचय भी न था। उस दिन मृत्युंजय के यहाँ से निमंत्रण पाकर उसे आश्चर्य हुआ और उससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब उसने यह पढ़ा कि वह चित्रलेखा के साथ आमंत्रित है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा, एक विचित्र बात हुई। तुम वयोवृद्ध मृत्युंजय को जानती होगी? हाँ, और संभवतः उनकी कन्या यशोधरा को। कुछ सोचकर यशोधरा ने कहा, हाँ, उसे भी एक आध बार देखा है। यशोधरा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मृत्युंजय के यहाँ उत्सव में आमंत्रित हूँ। मेरा मृत्युंजय से अधिक परिचय नहीं है, इसलिए इस निमंत्रण को पाकर मुझे आश्चर्य हुआ, पर इससे भी अधिक आश्चर्य मुझको इस बात पर हुआ है कि मेरे साथ साथ तुम भी आमंत्रित हो और तुम्हें मेरे द्वारा निमंत्रण मिला है। मेरे साथ साथ तुम भी आमंत्रित हो और तुम्हें मेरे द्वारा निमंत्रण मिला है। ये आश्चर्य की बात है ना? इसका अर्थ यह है कि मेरा जाना अनुचित है, चित्रलेखा ने पूछा। नहीं चित्रलेखा, तुम्हें निमंत्रण मिला है मेरे द्वारा और मेरे साथ चलने को यह उचित भी है, क्योंकि समाज तुम्हारे और मेरे संबंध को पवित्र मानता है। चित्रलेखा ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, बीजगुप्त,
मैं उच्च कुलों के उत्सवों में केवल नर्तकी की स्थिति में ही जाने की अभ्यस्त हूँ। बहुत संभव है कि कुलीन स्त्रियां मेरा अपमान करें। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो क्या करना होगा, क्या मैं नहीं जानती। बीजगुप्त हंस पड़ा। मेरे साथ रहते हुए भी कोई तुम्हारा अपमान करने का साहस नहीं कर सकता, यह विश्वास रखो। इतना कहकर बीजगुप्त ने श्वेतांग को बुलाया। श्वेतांग के साथ दोनों बाहर निकले। बीजगुप्त के रथ पर चित्रलेखा और बीजगुप्त आरूढ़ हुए। श्वेतांग ने घोड़ों की लगाम ली। निर्धारित समय पर आमंत्रित अतिथि मृत्युंजय के द्वार पर पहुंचे। प्रहरी ने उच्च स्वर से कहा, महासामंत बीजगुप्त का रथ द्वार पर है। यशोधरा के साथ मृत्युंजय द्वार पर आया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। श्वेतांग पीछे पीछे चला। द्वार पार कर सब लोग नृत्य भवन में पहुंचे। पाटलिपुत्र के प्रायः सभी प्रभावशाली व्यक्ति उपस्थित थे। सबों ने बीजगुप्त तथा चित्रलेखा के आने पर हर्ष ध्वनि की। चित्रलेखा यशोधरा के साथ स्त्रियों के समुदाय में चली गई। बीजगुप्त मृत्युंजय के साथ रहा। यशोधरा को देखकर चित्रलेखा चकित हो गई थी। उसे आज तक अपनी सुंदरता पर गर्व था और आत्मविश्वास भी, पर यशोधरा ने एक क्षण में उसका गर्व दूर कर दिया, आत्मविश्वास डिगा दिया। यशोधरा ने आदरपूर्वक चित्रलेखा को आसन दिया और स्वयं उसके पास बैठ गई। चित्रलेखा के पास बैठा देखकर यशोधरा को चित्रलेखा के पास बैठा देखकर और चित्रलेखा का विशेष आदर देखकर अन्य महिलाओं को थोड़ा बुरा लगा। अपने बाल्यकाल में यशोधरा ने चित्रलेखा का नृत्य देखा था। उस समय वह चित्रलेखा के नृत्य से प्रभावित भी हुई थी। आज उसे अपने पिता का आदेश था कि वह चित्रलेखा के साथ रहे। यह काम यशोधरा को रुचिकर था। चित्रलेखा के चारों ओर युवतियां एकत्र हो गई। कुछ हंस रही थी और कुछ व्यंग वचन कर रही थी, पर चित्रलेखा ने इसका बुरा न माना। अपनी स्थिति वह बहुत अच्छी तरह समझती थी। पास ही खड़ी रही वह सामंत की स्त्री ने कहा, आज नर्तकी चित्रलेखा को हमारी समता करके हमारे समाज में आने के उपलक्ष्य में बधाई है। बात जितनी कटु थी, उत्तर उतने मृदु थे। उत्तर उससे अधिक कटु थे। अपने सौंदर्य के बल से अपना स्वागत कराने के लिए अभिमानिनी स्त्रियों को बाध्य करने के लिए बधाई की आवश्यकता नहीं होती। एक ने दूसरी ओर देखा, दूसरे ने तीसरी की ओर। बात जिस तीव्रता से कही गई थी उसका प्रभाव एकत्रित पुरुष समुदाय पर भी पड़ा। बीजगुप्त उस ओर घूम पड़ा। उसे भय था चित्रलेखा का बहुत संभव है अपमान हो। इस उत्तर प्रत्युत्तर से उसका भय और बढ़ गया। क्या बात है? चित्रलेखा का क्रोध से लाल मुख एकदम शांत हो गया। कुछ नहीं, आपस में हंसी हो रही थी। उस समय चित्रलेखा हंस रही थी। यशोधरा चित्रलेखा के इस भाव परिवर्तन पर मुग्ध हो गई। बीजगुप्त के जाने के बाद उसने चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम लोग व्यवहार में बहुत कुशल हो, तभी तो इतनी प्रभावशालिनी हो। चित्रलेखा हंस पड़ी। चित्रलेखा की हास्य ध्वनि झंकृत हो उठी। नवयुवक समुदाय की आंखें उधर ही उठ गई। बीजगुप्त से उसी समय उन नवयुवक ने गाने का प्रस्ताव किया। वीणा लेकर बीजगुप्त ने बागेश्वरी की आलाप भरी। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। स्त्री और पुरुष दोनों मंत्रमुग्ध से बीजगुप्त के गाने को सुन रहे थे। बीजगुप्त ने गाना समाप्त कर दिया। इसके बाद बीजगुप्त ने स्वयं वीणा लेकर यशोधरा की ओर संकेत किया। यशोधरा ने भी बागेश्वरी गाना आरंभ किया। यशोधरा का गाना समाप्त होने पर लोगों ने अनुभव किया कि बीजगुप्त के गाने के आगे यशोधरा का गाना फीका था। चित्रलेखा ने लोगों के ये भाव पढ़ लिए। उसने कहा, यशोधरा से एक प्रार्थना भी करूंगी, यदि उसकी इच्छा हो तो इस समय वह कल्याण में कोई गाना गावे। लोगों की दृष्टि चित्रलेखा की ओर घूम गई। मृत्युंजय ने चित्रलेखा की ओर देखा। यह चित्रलेखा के कथन के महत्व को ना समझ सके। फिर प्रार्थना एक आमंत्रित अतिथि द्वारा की गई थी। मृत्युंजय ने वीणा में कल्याण के स्वर भरे और यशोधरा ने गाना आरंभ किया।
इस बार यशोधरा ने सबको मुग्ध कर दिया। लोग उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। गाना समाप्त हो गया और चित्रलेखा ने यशोधरा को बधाई दी। बहन यशोधरा, मैं तुम्हारे सुंदर गायन के उपलक्ष्य में बधाई देती हूँ। मृत्युंजय, चित्रलेखा की प्रार्थना का महत्व अब समझे, और चित्रलेखा, मैं तुमको यशोधरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। इस वार्तालाप को बीजगुप्त सुन रहा था। हंसते हुए उसने कहा, क्या अब मैं चित्रलेखा से अपना नृत्य दिखाने की प्रार्थना कर सकता हूँ? चित्रलेखा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बीजगुप्त की प्रार्थना मेरे लिए आज्ञा के समान है। मृत्युंजय ने वीणा ली और बीजगुप्त ने मृदंग। चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ कर दिया। सब लोग चित्रलेखा की प्रशंसा कर रहे थे और चित्रलेखा अपना कौशल दिखा रही थी। इसी समय प्रहरी ने पुकारा, योगी कुमारगिरी अपने शिष्य के साथ द्वार पर पधारे हैं। मृत्युंजय ने वीणा रख दी। वे कुमारगिरी का स्वागत करने बाहर गए। मृत्युंजय के वीणा रखने के साथ ही चित्रलेखा का नृत्य बंद हो गया। मृत्युंजय कुमारगिरी को भीतर ले आए। कुमारगिरी के साथ विशाल देव भी थे। कुमारगिरी के सामने सब लोग खड़े हो गए। उसी समय चित्रलेखा ने बीजगुप्त से कहा, मैं अब जाऊंगी, मेरा काफ़ी अपमान हो चुका है। यह कैसे? मेरी दृष्टि में कला का सर्वोच्च स्थान है। जो मनुष्य कला का अपमान करता है वह मनुष्य नहीं है, पशु है। मृत्युंजय को कुमारगिरी का स्वागत करने के लिए नृत्य को बंद कर देना मेरा अपमान नहीं है तो क्या है? बीजगुप्त मुस्कुराया, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस समय तक कुमारगिरी आसन पर बैठ गए थे। चित्रलेखा ने आगे बढ़कर योगी कुमारगिरी का अभिवादन किया। फिर उसने मृत्युंजय से कहा, मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। मृत्युंजय के उत्तर देने के पूर्व ही कुमारगिरी ने उत्तर दिया, यह क्यों? मेरी उपस्थिति तुम्हें अरुचिकर है नर्तकी, और यह स्वाभाविक भी है। कुमारगिरी का शिशु सा कोमल तथा मधुर हास्य संगीत की भांति गूंज उठा। चित्रलेखा ने कुछ सोचकर कहा, नहीं योगी, तुम्हारी उपस्थिति संसार में किसी को अरुचिकर नहीं हो सकती, इतना विश्वास रखो। मेरे यहाँ से जाने का दूसरा कारण है, पर तुमने जाने का अवसर उचित नहीं चुना, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मृत्युंजय ने वीणा फिर उठाई, पर चित्रलेखा ने नृत्य आरंभ करने से इनकार कर दिया। इस बार यशोधरा ने आगे बढ़कर चित्रलेखा से कहा, बहन, तुम्हारी बात मैंने नहीं टाली थी। इस बार मेरा अनुरोध है, तुम नृत्य करो और मेरा अनुरोध तुम ना टालोगी, इसका मुझे विश्वास है। चित्रलेखा ने यशोधरा का अनुरोध वास्तव में ना टाला। उसने नृत्य आरंभ कर दिया। योगी कुमारगिरी ने यशोधरा की ओर देखा और थोड़ी देर तक वे एकटक यशोधरा की ओर देखते रहे। योगी ने चित्रलेखा और यशोधरा की तुलना आरंभ कर दी। दोनों ही उच्च कोटि की सुंदरियां थीं, पर एक में मादकता प्रधान थी और दूसरी में शांति। चित्रलेखा की मादकता भयानक थी, उसका नृत्य उसकी सजीवता की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही यशोधरा की शांति अथाह सिंधु की भांति थी, जिसमें पढ़कर मनुष्य अपने को भूल जाता है। चित्रलेखा जीवन की हलचल थी, यशोधरा मृत्यु की शांति। कुमारगिरी को अनुभव हुआ मानो वह संसार की ओर आकर्षित हो रहा है। अनुराग की सजीवता विराग की अकर्मण्यता पर विजय पा रही थी। नृत्य समाप्त हुआ। मृत्युंजय ने दासी से पूछा, भोजन में कितना विलंब है? भोजन तैयार है, केवल आज्ञा की देर है। आमंत्रित अतिथि भोजन गृह में जाकर बैठ गए। दासियों ने भोजन परोसना आरंभ किया। बीजगुप्त के पास यशोधरा बैठी। चित्रलेखा यशोधरा के पास थी और उसी के पास श्वेतांक। भोजन आरंभ हुआ और पास बैठे हुए अतिथियों में वार्तालाप। यशोधरा पहले कभी बीजगुप्त से ना बोली थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आज पहली बार हमारा पूरा परिचय हुआ। इस परिचय में मैं अपने को बधाई देता हूँ। अपने जीवन में आज पहली बार यशोधरा की हिरणी की सी बड़ी बड़ी आंखें एक दूसरे मनुष्य की आंखों के सामने न उठ सकी। यशोधरा का हृदय धड़क रहा था। धीरे से उसने उत्तर दिया, मेरा कोई परिचय इतनी बड़ी महत्व नहीं रखता। बातचीत सुनकर चित्रलेखा हंस पड़ी। भगवान करे यह परिचय घनिष्ठता में परिणत हो और घनिष्ठता जीवन के पवित्र बंधन में। यशोधरा ने कृतज्ञता बड़े नेत्रों से चित्रलेखा की ओर देखा। बीजगुप्त ने कौतूहल से और श्वेतांक एकटक यशोधरा की ओर देख रहा था। एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांक से मिल गई। इस समय तक यशोधरा ने श्वेतांक को ना देखा था। अपने भवन में आमंत्रित प्रत्येक व्यक्ति को वह पहचानती थी। श्वेतांक केवल ऐसा व्यक्ति था जिसको वह नहीं जानती थी। बीजगुप्त से यशोधरा ने पूछा, यह नवयुवक कौन है? मेरा सेवक और साथ ही मेरा छोटा भाई। बीजगुप्त हंस पड़ा। यशोधरा को कौतूहल हुआ, सेवक और छोटा भाई? बात भी विचित्र थी। वह कैसे? यह इस प्रकार कि इस व्यक्ति का नाम श्वेतांक है। यह भी क्षत्रिय नवयुवक है और उच्च कुल का है, पर अभी तक ब्रह्मचारी है और अपने गुरु के साथ
रहा है। गुरु ने पाप का पता लगाने के लिए इस व्यक्ति को मेरे पास छोड़ा है। मेरे द्वारा यह नवयुवक समाज में पदार्पण कर रहा है। यशोधरा का आश्चर्य और भी बढ़ा। पाप का पता लगाने के लिए इनके गुरु ने इनको आपके पास भेजा है? क्या वास्तव में आपका स्थान अथवा आपके व्यक्तित्व से संपर्क पाप का पता लगाने का उपयुक्त स्थान है? बीजगुप्त मन ही मन हंसा। कितनी भोली बालिका थी और कितनी भ्रम में थी। संभवतः पापी से पापी मनुष्य नहीं कह सकता कि वह पापी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अच्छा समझता है। अपने को ठीक प्रकार से समझना उसके लिए असंभव है। यदि श्वेतांक इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं पापी हूं तो मैं वास्तव में पापी हूं। यशोधरा के उर में एक ठेस सी लगी थी। जिस व्यक्ति के प्रणय बंधन की कल्पना से उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा था, वही व्यक्ति एक बहुत बड़े आश्चर्य द्वारा पाप का पता लगाने का उपयुक्त साधन माना गया था। उसने श्वेतांग की ओर देखा। कितना भोला और सुंदर नवयुवक था। और बीजगुप्त? उस समय भोजन समाप्त हो गया था। लोग उठ खड़े हुए, हाथ मुंह धोकर फिर सब लोग एकत्र हुए। बीजगुप्त ने श्वेतांग का हाथ पकड़कर मृत्युंजय से उसका परिचय कराया। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर को विदा हो गए। तो ये नवा परिचय यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार मिलती हूँ तो आगे के भाग सुनाऊंगी। तब तक आप जुड़े रहिए मुझसे और मेरी चित्रलेखा से।